अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर रहे हैं। जिसमें लिखा है कि आ फार्मर हैज़ इनफ फूड फॉर टू फीड 30 काउस फॉर 20 डेज़। उसके पास 30 गायें हैं, ठीक है, 30 काउस हैं उसके पास, और उनका जो खाना है वो 20 डेज़ के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो यानी कि फ़ूड अवेलेबल है, ठीक है, और डेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। फ़ूड अवेलेबल है 30 काउस के लिए, और जो डेज़ हैं वो 20 डेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो फर्दर पूछते हैं, इफ़ 10 काउज आर एडिड, अब 30 काउज हैं पहले, अब 10 और हो गई हैं, तो कितनी हो गई टोटल 40 काउज हो गई। 30 में 10 प्लस कर दिए ये वाले। तो इफ़ द काउज आर एडिड टू द फार्म, फाइंड द नंबर ऑफ द डेज, द सेम अमाउंट ऑफ द फूड विल बी सफिशेंट फॉर द ऑल काउज। अच्छा देखें भाई, ये थोड़ा सा ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो शायद अगर उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो तो हम उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। दो तरह की वेरिएशन होती है, एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक इन्वर्स वेरिएशन, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं अगर 2 क्वांटिटीज़ हों। अगर 3 क्वांटिटीज़ हों तो फिर उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब करना क्या होता है कि जैसे सबसे पहले तो आपने रिलेशनशिप देखना है। देखें, खाना आपके पास 30 गायें थी, 30 काउस थी, उनका खाना 20 दिन था। डेफिनेटली अगर थोड़ा थोड़ा करके खाएंगी तो 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर अब गायें ज़्यादा हो गई हैं, 40 काउस हो गई हैं, तो 40 काउस हो गई तो दिन डेफिनेटली कम हो जाएंगे। एक चीज़ ज़्यादा हो गई है और दूसरी चीज़ कम हो गई है, तो उसमें इन्वर्स वेरिएशन हो गया, ठीक है। इन्वर्स वेरिएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और डायरेक्ट वेरिएशन में आमने सामने। थोड़ी देर पहले शायद मैंने, हो सकता है कि डायरेक्ट में आमने सामने और इन्वर्स में ऐसे कह दिया होगा, हो सकता है वो गलत कह दिया हो मैंने, जल्दबाजी में मैंने तो ध्यान नहीं दिया था। तो याद रखिएगा, जब डायरेक्ट वेरिएशन हो, डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होती है। एक चीज़ इंक्रीज़ होती है, डायरेक्ट वेरिएशन में एक चीज़ इंक्रीज़ और दूसरी भी इंक्रीज़, एक चीज़ डिक्रीज़ तो दूसरी भी डिक्रीज़, ठीक है। डायरेक्ट में बोथ वर्क टुगेदर, ठीक है, बोथ वर्क टुगेदर, और इसमें ऑल्टरनेट होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बीच में क्योंकि 2-3 जगह नज़र मेरी घूम गई, ठीक है। मैं दोबारा बात करता हूँ। हम डायरेक्ट की जब बात करते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में एक चीज़ के बढ़ने के साथ साथ दूसरी भी बढ़ती है, और एक चीज़ के घटने के साथ साथ दूसरी भी घटती है। लेकिन इन्वर्स वेरिएशन में इसका ओपोजिट होता है। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ बढ़ती है। ये बिल्कुल छोटी सी, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखें, बात करें कि जैसे आपके पास पैसे हैं, आप ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, आप ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग ज़्यादा होगी तो पैसे आपके ज़्यादा खर्च होंगे, ठीक है, सही है। ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, कम पैसे होंगे तो कम चीज़ें खरीद सकते हैं, तो वो हो गई डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। इन्वर्स वेरिएशन इसका ऑपोजिट हो जाता है कि अगर आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तो सेविंग्स कम हो जाएंगी, और अगर आप सेविंग्स ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो एक चीज़ के कम और दूसरी चीज़ के ज़्यादा होने को इन्वर्स वेरिएशन में लेते हैं, और डायरेक्ट वेरिएशन में बोथ चीज़ और वर्क करते हैं टुगेदर। अब जैसे यहाँ काउस बढ़ गई, गायें आपकी जो थी 30 से अब 40 हो गई, तो खाना आपका ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, खाना आपका ख़त्म हो जाएगा। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हुई और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हुई है, तो ये कौन सा वेरिएशन हो गया आपका, ये आपका इन्वर्स वेरिएशन हो गया। और इन्वर्स वेरिएशन में इस तरह से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में, x 40 से मल्टीप्लाई होगा 30 20 से, और डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा इसे देख लेते हैं, 30 मल्टीप्लाई होगा 20 से, 30 मल्टीप्लाई बाय 20, और 40 x से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर आकर हो जाता है डिवाइड, ठीक है। 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 को 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। तो अब आपका जो फीड है वो सिर्फ 15 डेज़ तक चल पाएगा, इससे ज़्यादा आपका जो फीड है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।